मथुरा के आरसीए डिग्री कॉलेज की संगीत विभागाध्यक्ष व पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता कर अपनी बहन संगीता मिश्रा के कोरोना से निधन हो जाने पर डॉक्टर की लापरवाही की बात कही है। उन्होंने बताया कि उनकी बहन को अंतिम समय तक देखने नहीं दिया गया और अभी तक इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी जा रही है कि संगीता की मृत्यु के कारण क्या रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी हूँ। आज इस प्रेस वार्ता में आए सभी मेरे मीडिया बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हमारी इस लड़ाई में अपना सहयोग दिया। जैसा कि आपको पता है कि 29 अप्रैल को रात को करीब 11 बजे फ़ोन आया डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मनमोहन श्याम, जो कि मेडविन हॉस्पिटल मैदागिन के ओनर हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि मेरी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और जल्दी ही आप लोग सब लोग आ जाइए, कुछ और एक आध घंटे की बात है, फिर वो नहीं रहेंगी। और 30 तारीख को आधी रात में 2:30 बजे उन्होंने हमको बताया कि अब वो नहीं है, आप आके डेड बॉडी ले जाइए। उस दिन के बाद से लगातार हम लोग डॉक्टर साहब से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए कि आखिर उन 7 दिनों में मेरी दीदी का क्या इलाज हुआ, कैसी तबीयत रही उनकी, कौन कौन सी दवाइयाँ इंजेक्शन लगाए गए, क्या हाल था उनका। 7 दिन न उनसे बात हुई, न उनको हम लोगों ने देखा, न वो हम लोगों से कुछ कह पाई। तो सोचिए कि एक परिवार पर क्या बीत रही है। और एक छोटी सी डिमांड पूरी करने के लिए 3 मई को जो जांच समिति गठित की थी हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने, उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। 20 दिन हो गए हैं, हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय सुनाया जाएगा, कुछ तो रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा। फिर मालूम चला कि कुछ आधी अधूरी सी रिपोर्ट आई है जिसको हमारे कमिश्नर साहब ने और जिलाधिकारी महोदय ने वापस कर दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पिताजी की आप तकलीफ समझिए कि वो पूरी रात 24 घंटे बस दीदी को याद करते हैं। उनके मन में इतने प्रश्न चल रहे हैं, क्या हुआ होगा, क्या कहना चाहती थी मेरी बेटी, कैसे उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग कुछ और नहीं मांग रहे हैं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई मुकदमा, कोई हम फांसी की डिमांड नहीं कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन श्याम के लिए। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और ये हम सब मानते हैं। हम लोगों ने हमेशा डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है और हम डॉक्टर मनमोहन श्याम को भी भगवान ही मानते हैं। अगर वो ईमानदारी से एक बार मीडिया में आके ये कह दें कि उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, वो वीडियो फुटेज जो है वो देने को तैयार है, सीसीटीवी की वो सारी रिपोर्ट, सारा विवरण देने को तैयार हैं, तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। शक करने की वजह वो खुद पैदा कर रहे हैं। ये जो अजीब सी स्थिति उन्होंने बना रखी है कि एक बार भी हम लोगों से बात नहीं की, पिताजी से बात नहीं की, वो एक बार भी मीडिया में आके कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। एक बार उन्होंने किसी मीडिया हाउस को अपना इंटरनेट मतलब के लिए, मुझे नहीं पता किस वजह से वो इस तरह का काम कर रहे हैं, मरीजों की जान से खेल रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं केवल मरीज के परिवार वालों से। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज आप लोग ऐसा होने से रोकिए। परिवार खत्म हो जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं लोगों की, जरा सी लापरवाही से इन लोगों की। मैं सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि ये लोग तरक्की करें और मेरे मदद के लिए ये लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबको मैं आशीर्वाद देता हूं और मैं कितना दुखी हूँ बता नहीं सकता हूँ। मैं रात रात को उठ के बैठ के सोचता हूँ बेटी के बारे में कि क्या हुआ उसको। हम इसीलिए मांग रहे हैं कि हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं कोई सुना, अभी तक कोई नहीं दिखा रहा है। करीब 20 दिन हो रहा है, रिपोर्ट के इंतज़ार में हम बैठे हैं, मगर अभी तक नहीं कुछ मिला। और इसके अलावा हम रात रात को हम याद आता है बिटिया का कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई। 7 दिन के अंदर में उसकी मृत्यु हुई। हम लोग से मिल भी नहीं सके, उससे बात भी नहीं कर सके, क्या कारण है, क्या दुख है, उसको कुछ मिलने में भी नहीं दिए। तो मैं यही चाहता हूँ
कि हमको ये सीसीटीवी फुटेज का एक दिखा दें लोग। क्यों कि हमको ये पता चल जाए कि क्या कारण था कि हमारी बेटी का निधन हुआ है। और मैं कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, डीएम साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग लगे हैं इसमें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं सबसे कह रहा हूँ, अब मुख्यमंत्री से भी कहूँगा और प्रधानमंत्री से भी कहूँगा कि इसको हमको जो इसका टीवी का फुटेज मुझको दिखा दें।